गर्मी के मौसम में पापड़ और अचार तो हम अक्सर बनाते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के पापड़ की बहुत ही आसान और ट्रेडिशनल रेसिपी। चावल के पापड़ को इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। और इस पापड़ को आप बिना धूप के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीका बताया कि आप ये पापड़ बनाएं। ये पापड़ आपकी फैमिली को बहुत पसंद आए। जो ये राशन का चावल आता है ना, उसमें पापड़ ज्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखिए, मोटे वाले चावल जो एकदम 30-40 रुपए किलो मिलते हैं, वही वाले चावल जो है वो इस्तेमाल करें। आप चाहिए तो अच्छे चावल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पापड़ ये वाले चावल के ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम चावल को पानी से अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद हम इसे भिगो के रखेंगे। तो यहाँ पे चावल को हमें 2 दिन पानी में भिगो के रखना है। पहले दिन इसे भिगो के रखे, दूसरे दिन पानी बदल दे, फिर दूसरे दिन भिगो के रखे और तीसरे दिन हम इसका पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला दिन हो गया है। चावल जो है वो अच्छे से फूल गया है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि इसका पानी बदल देना है। तो इसे एक बार अच्छे से धो ले और पानी बदल दे, नहीं तो चावल से स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसमें वापस पानी डालेंगे। ये देखिए। तो पानी डाल के हम इसे वापस एक दिन और रखेंगे। टोटल आपको 48 आवर्स इसको भिगो के रखना है। और तीसरे दिन हम इसका पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये टोटल 2 दिन हो गए हैं। चावल को भिगो के रखने से उसमें एक स्मेल आती है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप परेशान मत हो। चावल आपके खराब नहीं होंगे, पापड़ आपके अच्छे बनेंगे। 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमें इसे ड्राई करना है। पूरा ड्राई नहीं करना है, हमें इसका बस ऊपर का पानी से 1 घंटा ही सुखाना है। इस बात का ध्यान रखिए। 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि चावल हमारा यहाँ पे ड्राई हो गया। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहेगा, लेकिन वो हमें चाहिए चावल में। आप इसे अगर ज्यादा सुखा देंगे तो ये कच्चे चावल की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको घड़ी देख के 1 घंटा ही इसे सुखाना है। और उसके बाद ये चावल मैं डाल देती हूँ। जार का ढक्कन बंद करके हम इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। जितना ज्यादा फाइन पीस सकते हैं उतना ज्यादा बारीक आप इसे कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है, ये देखिए। तब हम क्या करेंगे, इस चावल को छान लेंगे। हमें इसका पापड़ जो है वो छानने के बाद बनाना है। तो यहाँ पे एक छन्नी ले लें और उसमें ये चावल का आटा जो है वो डाल दें। इसके बाद हम इसे ऐसे छान लेंगे। तो जितना आपको पापड़ बनाना है उसके हिसाब से आप ये आटा इस्तेमाल करें। अगर आपको पूरा पापड़ एक दिन नहीं बनाना है तो इस आटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जिस दिन आपको पापड़ बनाना है उस दिन आप इसे भिगो के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे से ज्यादा ये आटा ले लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे आटा हमारा रेडी है। थोड़ा सा आटा मैंने बचा के रखा है, उसमें मैं बाद में दूसरा पापड़ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। साथ में ही 1 बड़ा चम्मच आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, उससे ये देखने में अच्छा लगता है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सफेद तिल डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर बनाएंगे। तो जैसे डोसा का बैटर बनता है उससे थोड़ा सा पतला हमको ये बैटर बनाना है। ध्यान रहे कि ये जो आटा है उसमें पहले ही मॉइस्चर रहता है। तो ज्यादा पानी डालेंगे तो ये अचानक से बहुत पतला हो जाएगा, इसीलिए पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और उसके बाद चेक करते रहना है। तो यहाँ पे बैटर जो है वो थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। अगर आप बैटर को थिक रखेंगे तो पापड़ आपका मोटा होगा, इसीलिए इसको ऐसा रखना है जब आप इसे स्प्रेड करें तो ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको ऐसी चाहिए, ये देखिए, इतनी पतली। तब हम इसे ढक देंगे और ढक के 1 घंटा के लिए रख देंगे, ताकि चावल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 1 घंटे बाद हम इसे वापस मिक्स करेंगे। और ये हमारा पापड़ का बैटर जो है वो बनके तैयार है, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं पापड़ बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक पतीले में हम 2 लीटर के करीब पानी गर्म करेंगे। अब हमें चाहिए पापड़ बनाने के लिए 2 सिमिलर प्लेट। 2 या 3 जितने प्लेट है आप एक ही जैसा रखें, और प्लेट इतनी बड़ी हो कि वो उसे कवर कर ले, मतलब पतीले को। तो बैटर हमारा रेडी है। पानी हमने गर्म होने के लिए रखा है। एक बड़े ऐसे परात में आप ऐसे पानी रख ले, और परात इतनी बड़ी हो कि पापड़ का जो प्लेट है वो उसके अंदर डूब जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको तैयार रखनी है, और इसके साथ एक सुई रखनी है। सुई से हम पापड़ को स्क्रैच करके निकालेंगे। सुई को अच्छे से क्लीन कर ले और स्टील का सुई यूज करें। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने रेडी रखी है। अब हम चलते हैं पापड़ बनाने के प्रोसेस में। तो जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम क्या करेंगे, इस बैटर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इस प्लेट के ऊपर डाल देंगे। ये बैटर डालें और इसके बाद प्लेट को ऐसे हर डायरेक्शन में घुमाएं, ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए, जितना बड़ा आपको पापड़ चाहिए उसके हिसाब से आप बैटर डालें और इसे पतला रखिए। तो जैसे ही ये सेट हो जाएगा हम ऐसे उबलते हुए पानी के ऊपर रख देंगे और घड़ी देख के 15 सेकंड इसे पकने देंगे। जैसे ही 15 सेकंड होगा हम इसे ऐसे पलट देंगे। ये देखिए,
तो यहाँ पे पहले हमने उस साइड से स्टीम किया, फिर इस साइड। और यहाँ पे जैसे ही पापड़ अच्छे से स्टीम हो जाएगा, हम ये प्लेट तुरंत पानी में डिप कर देंगे और फटाक से इसे निकाल देंगे। पानी में छोड़ना नहीं है। बस इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम इसे पानी में डाल के निकाल देंगे। और इसके बाद जो सुई हमने रखी है, उस सुई से हम किनारों को ऐसे स्क्रैच करेंगे तो पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए। तो अब इस पापड़ को हम प्लास्टिक के ऊपर ऐसे धूप में या फिर पंखे के नीचे रख देंगे। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, कैसे पापड़ बनाना है, इसे चारों तरफ घुमाया और कितना पकाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कि जैसे ही आप इसे स्टीम होने के लिए, जैसे ही अच्छे से सेट हो जाएगा, थोड़ा सा सूखने लगेगा, वैसे ही हम प्लेट को ऐसे निकाल लें और ऐसे पानी में डाल दें। तुरंत प्लेट को हम पानी से निकालेंगे और इसके बाद पूरा पानी झाड़ के और ऐसे सुई से किनारों को निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ को बना लेंगे। तो ये हो गया प्लेन वाला पापड़, जो हमारे का भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इस बैटर को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देती हूँ। आप चाहिए तो पालक को पीस के और बीटरूट को पीस के उसका पेस्ट मिला सकते हैं कलर देने के लिए, या फिर नॉर्मल फूड कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फूड कलर के साथ बना रही हूँ। अगर आपको नेचुरल कलर यूज करना है तो बीटरूट का जूस निकाल के इसमें मिक्स करें और दूसरे में पालक का। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन डाला और दूसरे साइड मैंने ये येलो डाला है। तो यहाँ पे सेम तरीके से हम इस पापड़ को ऐसे स्प्रेड करेंगे और उसके बाद कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पापड़ एक ही बार में बनाना है और पापड़ की साइज आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कलरफुल पापड़ जो है वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस पापड़ को अगर आपको मसालेदार बनाना है तो अदरक, हरी मिर्च को या फिर लहसुन को पीस के इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा फ्लेवर्स देने के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन वाला पापड़ जो है वो स्टीम हो गया है। ये देखिए। स्टीम करने का टाइम आपको ध्यान रखना है। जैसे ही बैटर को आप डाल के प्लेट के ऊपर रखते हैं, जैसे ही वो हल्का सा ड्राई दिखने लगे, आप उसे पलट दें और दूसरे साइड घड़ी देख के आपको 20 सेकंड पकाना है। उसके बाद आपको इसे ठंडे पानी में डाल देना है और तुरंत निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हम सारा पापड़ बना लेंगे। और जैसे ये पापड़ रेडी होता रहेगा, वैसे ही हम इसे निकाल निकाल के प्लास्टिक के शीट पे रख देंगे। आप इस पापड़ को धूप में सुखा सकते हैं या फिर ऐसे छांव में भी रख सकते हैं, मतलब पंखे के नीचे भी आराम से सूख जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो इसे रखा है ना, ये अपने ऑफिस के अंदर रखा है, जहाँ पे टेबल पे मैंने एक प्लास्टिक की शीट डाली है और कांच से धूप आ रहा है, डायरेक्ट धूप नहीं है। आप इसे डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे तो ये और भी जल्दी सूख जाएगा। तो मैं इसे रात भर के लिए छोड़ देती हूँ और दूसरे दिन हम रखते हैं। ये देखिए। तो यहाँ पे 1 कप चावल में आप इतने पापड़ बना सकते हैं, जो कि साइज में बड़े हैं। तब हम चलते हैं इसे स्टोर करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पापड़ के साइज बड़े रखे हैं, आप इसे छोटा भी बना सकते हैं और फ्लेवर्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद है। तो ये हमारा पापड़ जो है वो रेडी है। तब हम इसे स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट जार में ऐसे रख देते हैं। और तो हमारा रेडी है। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो जब भी आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो बीच से ऐसे इसे प्रेस करके रखें, तो इसका शेप जो है वो एकदम बराबर रहेगा। नहीं तो पापड़ जो है वो गर्म तेल में जाते ही मुड़ने लगते हैं। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे पलट देंगे और तुरंत निकाल देंगे। चावल के पापड़ को ओवर कुक नहीं करें, गर्म तेल में डालें, ऐसे बीच से प्रेस करें और जैसे ही वो फूल जाए वैसे ही आप इसे निकाल लें। तो यहाँ पे हमारे घर पे बने हुए मजेदार पापड़ जो है वो बनके तैयार है। सेम तरीके से हम बाकी के पापड़ को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 तरह के पापड़ ऐसे फ्राई करके दिखा देती हूँ कि कौन सा कैसा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वाला, पहला वाला प्लेन था। इसके बाद मैं ये पीला वाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने कलर के पापड़ बनाए वो सारे फ्राई करके दिखा दिए हैं। जैसा पापड़ आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में जब धूप ज्यादा होती है तो पापड़ हम अक्सर बनाते हैं। तो आप इस सिंपल चावल की पापड़ की रेसिपी को जरूर बनाएं। ये पापड़ आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और इस पापड़ को आप स्टोर करके सालों साल रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं पापड़ से भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो आप इस पापड़ की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। Subscribe to my channel, Ved Patel Terre Quiz.